रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। वो बोलने से कहा मैंने। साथियों, मैं वरुण कुमार आपका मिशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पूरे विश्व के सबसे ज्वलंत इशू कोविड-19 और माइग्रेशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। खास कर करके अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो लॉकडाउन के दौरान माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी। माइग्रेशन के मतलब सर? माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब श्रमिक दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं और किसी विषम परिस्थिति के कारण वहाँ से वापस अपने मूल गंतव्य की ओर लौटते हैं, तो जो समस्या होता है उसी को माइग्रेशन बोलते हैं, उसको प्रवासन बोला जाता है। जैसा कि लॉकडाउन में आपको देखने को मिला कि प्रवासन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। यातायात बंद होने के कारण लोग पैदल ही बिहार की तरफ कूच किए, उत्तर प्रदेश की तरफ कूच किए, जिस राज्य के थे उस राज्य की तरफ कूच किए। तो इस बात को समझना है कि माइग्रेशन को हम कैसे रोकेंगे। पहले भी मेरे पास माइग्रेशन की समस्या थी। भारत के पास माइग्रेशन बहुत पहले से है, खास करके बिहार और यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो हिंदी पट्टी या उत्तरी भारत के राज्यों के मजदूर हैं, काम के चक्कर में दूसरे राज्यों में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रक्रिया, इसी को माइग्रेशन बोला जाता है। एक फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी है, जियोग्राफी का टर्मिनोलॉजी है, जो आपको जियोग्राफी में विशेष रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे लेकिन कोविड-19 के समय क्या हुआ कि माइग्रेशन काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि ऐसा देखने को मिला। एक तो ऐसी घटना भी हमको सड़क पर देखने को मिला, चाहे भारत के अंदर ऐसी घटना टीवी चैनल के माध्यम से दिखाया गया जिसमें एक महिला को रोड पर चलते हुए बच्चा जन्म ले लेता है, जो माइग्रेशन की सबसे भयानक रूप को दिखाता है, सबसे बड़ी बात है। तो माइग्रेशन को हम किस तरह से रोकेंगे, या गांव के जो पलायन शहर की तरफ जा रहा है, इसको क्या कारण है, या इसको किस तरह से रोका जाए, सरकार की क्या प्रयास होनी चाहिए, इस पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि माइग्रेशन का कारण क्या है। तो कारण में अगर हम बात करें तो पहला कारण है आर्थिक गतिविधियों का शहर में होना। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान स्टेट है। यहाँ के आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और देश के जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 17 से 18% के आसपास। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी की समस्या है, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है। अदृश्य बेरोजगारी की समस्या है, तो लोग काम के अभाव के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों को छोड़ करके दक्षिण भारत में काम के चक्कर में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, मध्य प्रदेश छोड़ करके तमिलनाडु में जाते हैं। इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आर्थिक गतिविधियों का शहर में केंद्रित होना। भारत में जो भी एक्टिविटी है, उद्योग धंधे हैं या उद्योग के जो संकुल हैं, उद्योग के जो क्षेत्र हैं, आर्थिक गलियारे हैं, वो सब कहाँ पर है? शहर की तरफ है। गाँव में उद्योग धंधे नहीं हैं, इसके कारण लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और शहरों में इसका भार बढ़ रहा है, जनसंख्या का दबाव काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है? जातीय या लैंगिक भेदभाव के शिकार से बचने के लिए भारत एक परंपरागत सोच की समाज है। खास करके गांव में अक्सर देखा जाता है कि SC/ST को उसके जाति शब्दों का इस्तेमाल कर करके डोमलाइज करने की कोशिश की जाती है, या भारत में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता या काम करने की अनुमति नहीं होती। खास करके गांव में इस चीज़ को देखने को मिलता है। शहर में इस सब सारे चीज़ें नहीं है, लेकिन जो महिलाएं महत्वाकांक्षी होती है, काम करने की इच्छुक होती है, अपने पैर पर खड़ा होनी चाहती है, या गांव में जिस आदमी को उसके जाति के आधार पर सताया जाता है, तो शहर की तरफ पलायन करता है। एक अच्छा भविष्य जीने के लिए, अच्छा उज्जवल भविष्य जीने के लिए शहर की तरफ पलायन करता है, क्योंकि शहर में अक्सर देखा गया है कि जाति और लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किए जाते। तीसरी बात, माइग्रेशन का एक और रीजन क्या है कि शहरों में ही शिक्षा के केंद्र होते हैं। बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शोध के संस्थान, IIT, ये सारे शहर की तरफ, तो लोग पढ़ने के चक्कर में भी शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइग्रेशन का कारण है। समझ रहे हैं बात?
लेकिन कोविड-19 के समय माइग्रेशन भारत के लिए अभिशाप बन गया। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान देखा गया, 22 मार्च से जो लॉकडाउन हुआ, बिना सूचना के जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो श्रमिक थे वो गाँव की तरफ लौटने की कोशिश की और यातायात संसाधन बंद था तो पैदल आने के लिए विवश हुए। तो माइग्रेशन उस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा। तब हमको समझना इन तमाम कारणों के बावजूद कि देश के अंदर माइग्रेशन को हम कैसे रोकेंगे, गांव की आबादी को गांव में ही कैसे रोका जाए और शहर की आबादी शहर में ही रहे, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए सरकार को क्या करना होगा। तो आगे हम इस पर देखेंगे। इसके लिए हमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पूरा योजना को विस्तार देना होगा। पूरा योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे। पूरा का मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, यानी गांव के क्षेत्र में शहर वाली सुविधा देने की कोशिश करना होगा, तब जाकर के रुकेगा। शहर में, गांव में भी इकोनॉमिक्स जो छोटे मोटे उद्योग हैं, जिसको भी सरकार ने खास करके लॉकडाउन के दौरान इस पर ज़्यादा फोकस किया। और हम बता दें आपको जानकारी के नॉलेज से कि MSME सेक्टर, इसके लिए 2006 में कानून बना था। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, ये गांव में एक श्रम गहन उद्योग होते हैं जिसमें श्रमिक अधिक से अधिक काम करते हैं और देश के GDP में इसका योगदान 40% है और निर्यात में 35% इसका योगदान है। तो इस उद्योग को बढ़ावा देना होगा गाँवों के अंतर्गत, क्योंकि गांव के जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, खास करके अगर खेती है तो खेती के संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित हमको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाना होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ाना होगा। जैसे नींबू से अचार बनाने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, धान से चावल बना देने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, गेहूं से आटा बनाने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, जो उद्योग हैं, यानी प्राइमरी सेक्टर के उद्योग को सेकेंडरी सेक्टर के उद्योग से जोड़ना होगा, तब जाकर करके गांव की आबादी को गांव में रोजगार मिलेगा। इसके लिए हमारे APJ अब्दुल कलाम ने माइग्रेशन की समस्या को पहले ही भाप लिए थे कि आगे चल कर के भारत माइग्रेशन की समस्या से जूझेगा, तब जाकर के पूरा प्रोजेक्ट दिए थे, जो हमेशा एग्जामों में पूछता रहा है कि पूरा का संबंध किससे है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। दूसरी बात क्या करना होगा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गाँवों को विकास करना होगा। तीसरी बात क्या करना होगा कि जिस तरह से भारत सरकार ने 15 जून 2015 से स्मार्ट सिटी नामक योजना लाया है, तो उसी तरह से स्मार्ट गांव नामक योजना को भी लॉन्च करना होगा। स्मार्ट गांव योजना को लॉन्च करना होगा, तब जाकर कर के माइग्रेशन की समस्या रुकेगी। दूसरी बात, गाँव के अंदर जातीय नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट बताता है, NCRB का रिपोर्ट बताता है कि गांव के अंदर महिलाओं को काफ़ी लैंगिक आधार पर काम करने से रोका जाता है और जातीय हिंसा बिहार में, खास करके भारत में देखने को मिलता है। तो इसको रोकना होगा। इसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। तो इन तमाम कोशिश कर करके हम माइग्रेशन को रोक सकते हैं और गांव की आबादी उसको गांव में रख सकते हैं, जो हमें कोविड-19 के समय देखने को मिला। तो ये था एक माइग्रेशन और कोविड-19 पर संक्षिप्त वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसको भी व्यक्त करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।